नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी व्यस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे। मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी यात्रा वृतांत की सारी जर्नी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी और मैं आपको बता भी रही हूँ। और इस दौरान मैंने 15 एपिसोड डाल दिए हुए हैं जो आप देख रहे हैं, और ये 16वां और आखिरी सेगमेंट जो है मैं आपको बताऊंगी, जो कैपेडोकिया टर्की का रहेगा। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि कैपेडोकिया में हमने बहुत कम समय व्यतीत किए, सिर्फ 1.5 दिन। लेकिन दोस्तों ये 1.5 दिन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हमारे यात्रा वृतांत का एक बहुत बड़ा हमारा चर्चा का विषय हमेशा रहा कैपेडोकिया का। और शायद मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं जो कैपेडोकिया के सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए कैपेडोकिया के बारे में बात करते हैं। और कैपेडोकिया एक छोटा सा जगह है टर्की का, जिसकी पॉपुलेशन तो बहुत कम है, बट इसका क्षेत्रफल जो है जो बहुत ज़्यादा दिखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पूरी जर्नी सनफ्लावर देखती रही और मुझे सनफ्लावर नहीं दिखा। बहुत दुखी और मायूस हो गए थे। खैर नेक्स्ट टाइम। और हम लोग एयरपोर्ट से जब होटल जाने के लिए निकले तो 5 मिनट के अंदर सनफ्लावर पूरे तरफ हम लोग को दिखा। तो कैपेडोकिया आने का तो मेरा यहीं पे बहुत मतलब लग रहा था कि टारगेट सबसे ज़्यादा अचीव हो गया, क्योंकि सनफ्लावर दिख रहा था। जी हाँ, वाइल्ड सनफ्लावर इन द सेंस हर तरफ सनफ्लावर। आप कहीं भी जाके फोटो ले सकते हैं, वहाँ कोई भी हेज वगैरह नहीं बना हुआ था। हम लोग गए, ढेर सारे फोटोग्राफ्स हम लोग के लिए गए, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा भाई और भाभी भी बहुत खुश हो गए कि चलो ये सनफ्लावर देख ली। उसके बाद हम लोग लगभग घर पहुंचे, शाम हो गया था, 4-5 बज गया था। उसके बाद सबसे पहला हम लोग पास में होटल ढूंढे, खाना वाना खाया। और थोड़ा सा जो एक्चुअली वहाँ पे क्या था कि जो वोल्केनो इरप्शन से बहुत सारे जो नेचुरल पहाड़ टाइप के बने हुए हैं, वही वहाँ की ब्यूटी है। ठीक, हम लोगों ने थोड़ा बहुत सिटी एक्सप्लोर किया और घर आ गए। दूसरे दिन का हम लोग के पास एक्चुअली क्या हुआ था कि हॉट एयर बैलून की बुकिंग थी, बट हमारे पास मैसेज आ गया कि जो हवा की स्थिति जो है उसकी वजह से कैपेडोकिया में हॉट एयर बैलून नहीं होंगे। अब हम लोग को बहुत मायूस हो गए, क्योंकि हम लोग के पैसे भी पेमेंट किए हुए थे और एक हॉट एयर बैलून की इच्छा भी थी कि हॉट एयर बैलून में उड़ेंगे हम लोग। मैंने मुनार में हॉट एयर बैलून किया हुआ था, बट मुनार का और कैपेडोकिया का जमीन और आसमान जितना अंतर था, तो मैं थोड़ा दूसरा भी वो लेना चाह रही थी एक्सपीरियंस। खैर बहुत सारे मैसेज मेल के बाद हुआ कि कैपेडोकिया में नहीं होगा, लेकिन वहाँ से एक सुहेली करके जगह था, 1-1.25 घंटा की दूरी पे था, वहाँ पे आप आ जाओ तो हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए, क्योंकि उन लोगों का क्या प्रोविजन रहता है कि वो 3 बजे के करीबन आते हैं और आपको पिक करके ले जाएंगे, और पिक एंड ड्रॉप सर्विस रहती थी। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा हम लोग बस में बैठ के जा सकते हैं। हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए। अब हुआ कि 3 बजे रात को उठना है, क्योंकि एक ही दिन हम लोग के पास था और सारा काम हम लोग को कैपेडोकिया में एक ही दिन में करना था। तो भी हम लोग बिल्कुल एंथो के साथ थे कि हम लोग को हॉट एयर बैलून में जाना ही जाना है। 3 बजे रात को उनकी बस आई, हम लोग को पिक की, और हम लोग 4:30 बजे तक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। फिर वहां पहुंचे तो उन लोगों ने हम लोग को टर्की कहवा और कुछ नाश्ता टाइप का दिया। एक्चुअली बेसिकली चौकोर था, पनीर और आलू स्टफ। हम लोग को तो पराठा वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और कहीं भी ले जाओ तो पराठा में ही वो सुकून मिलता है। तो हम लोग उसको पराठा टाइप का ही खाए, अच्छा लगा। जो भी था, नाम तो कुछ टर्की स्टाइल में था, लेकिन उसको पनीर पराठा या आलू पराठा जैसी फीलिंग आई। हम लोग किए। उसके बाद जब हम लोग ब्रेकफास्ट करके अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का जो उजाला जो होता है वो बाहर आए, तो देखे सारे चारों तरफ बैलून फूलने लगे थे। हॉट एयर, वो अपने गैस से बैलून, आग की आवाज आ रही थी सो करके, और एयर बैलून, आकाश बहुत सुंदर दिख रहा था। आपको दिख भी रहा होगा, मैंने स्क्रीन पे इसके डाले हुए हैं, कितनी खूबसूरत आकाश थी।
उसके बाद हम लोगों ने हॉट एयर बैलून लिया और आकाश में हम लोग को उड़ाया और काफ़ी अच्छी वो मतलब एक्सपीरियंस था। सूरज का उगना हमने देखा और जब लैंड कर गए तो उसने बोला कि ये आप लोगों की पहली जर्नी थी, तो हम लोगों ने हाँ बोला। फिर उस जो हमारा जो पायलट था उसने बोला मेरी भी पहली जर्नी थी। एक क्षण के लिए तो थोड़ा धक्का लगा, हो सकता है शायद पहली बार उड़ने के पहले बोलता है तो हम लोग को डर लगता है, बट अब लग रहा था अच्छा से लैंड कर दिया, बट अच्छा लगा। उसके बाद जब हम लोग लैंड किए तो उसने शैम्पेन खोला, उसको मतलब उसको क्या उसको बहुत अच्छे से उसने एंजॉय किया उस चीज को, शैम्पेन दिया। तो मैं तो पीती नहीं हूँ, तो हम लोगों ने बस फोटो खिंचाने के लिए लिया और उसको दे दिया। हॉट एयर बैलून के बाद हम लोग 7 बजे तक घर आ गए, सभी लोग सो गए क्योंकि सब थक गए थे। फिर उसके बाद उठे, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोगों ने कैपेडोकिया में एक एनजे करके एक हमने गाइड रख ली थी, क्योंकि कैपेडोकिया जो हिस्टोरिकल शहर है तो उसको समझने के लिए थोड़े सब समझदार लोग हमारे टीम में थे, तो हमने एक गाइड रखी। बड़ी प्यारी सी लड़की थी एनजे, तो वो आई और सबसे पहले हम लोग को वॉल्केनो एरप्शन और उसके बारे में कैसे नेचुरल मेड ये था जो घर बन गए थे और उस घर को थोड़ा मॉडिफाई करके लोग जो बुजुर्ग लोग उसमें कुछ लोग रह भी रहे थे, वो हम लोग घर देखे भी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद हम लोग केव सिटी गए। केव सिटी इन द सेंस वो नीचे में एक केव जैसा बना, जैसे दुश्मन जब हमला करते थे तो कैसे वो जमीन के अंदर वो अपने को सेव करते थे, महीनों सालों उसमें रहते थे, वो एक केव सिटी जैसा था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो थी हम लोगों ने बहुत एंजॉय की। एक उच्चसार वैली था, काफी ऊंचा पे जा करके वो वैली जैसा बना हुआ था। सब मोटा मोटी सब कुछ सेम था, बस नाम अलग अलग थे जिसको अलग अलग तरीके से आप एंजॉय करें। एक इम्प्रेशन वैली थी, इन द सेंस आप इमेजिनेशन वैली, इमेजिन मतलब जैसा इमेजिन करेंगे वो पत्थर आपको उसी स्टाइल का दिखेगा। तो ठीक है, ये सब हिप्नोटाइज वाला खेल रहता है, हम लोग जो देख रहे थे वैसा ही लग रहा था। टूरिस्ट को थोड़ा बुद्धू बनाते भी हैं और थोड़ा हम बुद्धू बनते भी हैं, क्योंकि भाई हम आए हैं घूमने, इसमें कोई क्या मतलब आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अच्छा लगा घूम फिर के कैपेडोकिया में। और उसके बाद सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा वहाँ चेरी का पेड़, एवोकाडो और प्लम इतने ज्यादा गिरे हुए थे और बादाम, हर तरीके के फ्रूट्स दिख रहे थे। इवन आप कहीं भी जाओ तो इतना सारा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते थे आपको खाने पीने के लिए। तो ये सब चीजें बहुत दिनों के बाद हमने देखी कि पेड़ से तोड़ के फल खा रहे हैं, या कहीं आप जा रहे हैं तो आपको पूरा गुच्छा भर वो फ्री का आपको दे रहे हैं। ये सब हम लोग के यहाँ थोड़ा कम हो गया है। अच्छा लगा कैपेडोकिया में। उसके बाद हम लोगों ने, अब कैपेडोकिया की जर्नी हम लोग की लगभग समाप्त हो गई थी, तो दूसरे दिन हम लोगों को वापस आना था। तो वापस अगेन हम लोग इस्तांबुल से आए और इस्तांबुल के बाद इंडिया वाले इंडिया गए, अमेरिका वाले अमेरिका गए, मेरी भाभी फ्रांस गई, उसको कुछ वहाँ पे काम था। तो इस तरीके से हम लोग सब डिस्प्यूट हो गए, सब मतलब सब लोग अलग अलग चले गए। तो ठीक है, जर्नी तो अलग अलग शुरू की थी तो अलग अलग गए, बट अच्छा लगा जो भी हुआ। और मुझे उससे भी अच्छा लगा कि आप लोग सभी लोगों ने मेरी पूरी यात्रा वृतांत जर्नी के दौरान आप सभी लोगों मेरा साथ बनाए रखे, और आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको कहीं भी जाऊंगी, या मैंने चैनल ही रेखा रीस्टार्ट करके बनाया ताकि मैं फिर से अपने को रीस्टार्ट करूं, री एनर्जाइज करूं। चलिए फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।